नमस्कार दोस्तों। MS पावर पॉइंट कंप्लीट कोर्स के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम MS पावर पॉइंट में सीखने वाले हैं होम टैब। जो आपको होम टैब यहाँ पर दिख रहा होगा, इनको हम टैब्स बोलते हैं। तो होम टैब में आज जितने भी हमारे पास कमांड्स होते हैं, जितने भी हम ग्रुप वाइज उनको एक एक करके सीखेंगे। तो जितने भी कमांड्स होते हैं हम उनको आज कंप्लीटली सीखेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत कुछ जो है जानने को मिलेगा, जो आपको पहले से नहीं पता होगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और MS पावर पॉइंट की कंप्लीट नॉलेज गेन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको होम टैब पर आ जाना है। होम टैब पर आपको कुछ यहाँ पर ग्रुप्स दिख रहे होंगे, इनको ग्रुप्स बोला जाता है। जैसे क्लिपबोर्ड का ये ग्रुप है, स्लाइड शो का ये ग्रुप है, फॉन्ट का ये ग्रुप है, पैराग्राफ का ये ग्रुप है, ड्राइंग का ये ग्रुप है और एडिटिंग का ये ग्रुप है। तो इस तरह से हमारे पास जो है होम टैब में ग्रुप्स होते हैं। उनके अंदर ये कमांड्स हैं हमारे पास, जो भी ये कमांड्स होती हैं। तो हम वन बाय वन सीखेंगे आप इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं और इन कमांड से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड में देखेंगे, हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर की कमांड्स होती है। तो इनको हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं कट, कॉपी, पेस्ट करना सिखाऊंगा। अब सिंपली मैं जैसे यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे आपको मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, लाइक टेक। ये मैंने जो है यहाँ पर टेक्स्ट फियर बाय शिवा लिख दिया। अब मैं इस पर आपको दिखाऊंगा आप जो है कट, कॉपी, पेस्ट का यूज़ कैसे कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट को आपको कट, कॉपी, पेस्ट करना है, उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। कोई भी आपको MS पावर पॉइंट, MS वर्ड या किसी भी आपको माइक्रोसॉफ्ट टूल में अगर कोई भी आपको चेंजेस करने हो टेक्स्ट में, इमेजेस में या फिर किसी ड्राइंग टूल्स में, तो आपको सिंपली सबसे पहले तो टेक्स्ट को या इमेज को उसको सिलेक्ट करना होगा। तो जिस भी इमेज या टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे उसी पर ही चेंजेस अप्लाई होंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुझे बाय शिवा, इस पर मुझे यहाँ पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं कट, कॉपी, पेस्ट के। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर दूंगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करना है, जैसे यहाँ पर उसको प्रेस करके रखना है और सिंपली अपने माउस को ड्रैग करना है इस तरह से। तो इस तरह से आप ड्रैग करोगे तो ये सिलेक्ट हो, जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट करें। जैसे मैं बाय शिवा तक सिलेक्ट करता हूँ तो यहीं तक आप सिलेक्ट करें। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं, ऊपर आपको दिख रही होगी, कट की कमांड है और कॉपी की कमांड है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कट कैसे करें। तो सिंपली एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप यहाँ पर, आपको क्लिपबोर्ड में आपको कट की ऑप्शन है, इस पर कट करके इसको ओके करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ से गायब हो गया। तो हमने कट इसीलिए किया है हम कि यहाँ पर इसको नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर रहे, किसी और जगह पर। जैसे नीचे वाला यहाँ पर हमारे पास सबटाइटल्स ऐड करने के लिए है, तो हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर ये दिखे हमें। तो अब जैसे हमने कट यहाँ पर किया, अब जो पेस्ट ऑप्शन होती है, पेस्ट से हम जो है जो भी हमने कट या कॉपी किया होता है उसको हम वहाँ उस जगह पर लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट की कमांड यूज़ करूँगा, तो मैं जैसे यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने जो पहले कट किया था अब वो यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा और पेस्ट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरा वो बाय बाय शिवा नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कट का कमांड, कट को आप सीख सकते हैं कि कट का मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर पहले बाय शिवा लिखा हुआ था, अब मैं इस जगह पर उसको नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उस टेक्स्ट को चाहता हूँ किसी और जगह पर। तो आप सिंपली यहाँ से कट करें उस टेक्स्ट को और किसी और जगह पर जा करके अपना कर्सर ले जा करके वहाँ पर उसको पेस्ट कर दें, तो वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था कट की बात और पेस्ट की बात। अब उसी तरह से हमारे पास कॉपी कमांड भी है। जैसे आपको कोई टेक्स्ट अगर कॉपी करना है, जैसे टेक्स्ट फियर लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। इसी तरह का एक डुप्लीकेट बन जाएगा मेरे पास। जैसे यहाँ पर मैंने कॉपी पे क्लिक किया, अब इसका एक कॉपी मेरे पास तैयार हो गई है क्लिपबोर्ड में मेरे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको अपने कर्सर को लाऊंगा यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ और सिंपली पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख रहे होंगे टेक्स्ट फियर बाय यहाँ पर शिवा जो है मेरा पेस्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर स्पेस ऐड कर सकता हूँ, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ।
उसके बाद आप जितने मर्ज़ी चाहो यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कॉपी किया तो एक ही बार आप कर सकते हो। जैसे मैं नीचे आ गया, देखो यहाँ पर मैंने अपना कर्सर लिया है एंटर प्रेस करके। अब मैं क्या करूँगा, फिर से पेस्ट करूँगा तो फिर से ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपको क्लिपबोर्ड में जा कर के अगर आपको कॉपी कर पेस्ट करना है तो। उसका एक और तरीका है शॉर्टकट कीज़, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा। कीबोर्ड की शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बाय शिवा, यहाँ पर टेक्स्ट फियर लिखा है हमने सिर्फ। अब बाय शिवा आपको कॉपी करना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और कॉपी करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना होगा। जब आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करोगे ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट फियर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बाय शिवा जो ऊपर लिखा है मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, वही यहाँ पर ऐड हो जाए। तो अब मैंने कॉपी कर लिया है बाय शिवा। अब मैं उसको पेस्ट करूँगा तो कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। ठीक है, आप एक बार चाहें एक बार दबाओगे, एक बार आपका बाय शिवा लिख के आएगा। अगर आप और चाहते हो तो और भी आप यहाँ से कंट्रोल वी दबा करके, ठीक है, आप यहाँ से जितनी मर्ज़ी बार इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से आप कॉपी एंड पेस्ट करते हो विद द शॉर्टकट कीज। अब मैं कट भी सिखाऊंगा आपको। अगर आपको सपोज दैट कि ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इसको मैं कट करके, इसको पूरे को मैं कट करके इस यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ऊपर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और इसको कंट्रोल एक्स दबाऊँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल एक्स दबाता हूँ ये मेरा टेक्स्ट कट हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मैं बैक स्पेस करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा तो मैं कंट्रोल प्लस वी यहाँ पर दबा करके जो हमने नीचे से कट किया था टेक्स्ट वही यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं और जितनी मर्जी बार हम चाहे यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और बार किया तो यहाँ पर ये कंट्रोल यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया। अब एक और कमांड होती है इसमें अंडू की। अंडू की कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ। अंडू का मतलब है, जैसे मैंने अब यहाँ पर दो बार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले बार मैंने ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट फियर बाय शिवा पेस्ट किया, उसके बाद मैंने सेकंड वाला यहाँ पर पेस्ट किया। अब मैंने जो ये यहाँ पर बाद में सबसे लास्ट में पेस्ट किया, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को रिमूव हो जाए, लेकिन मैं इस तरह से इसको रिमूव नहीं करूँगा कि यहाँ पर ला करके अब मैं बैक स्पेस दबाऊँगा। मैं इसको पूरा ही रिमूव कर दूंगा एक स्टेप। तो मैं उसके लिए क्या प्रेस करता हूँ, अंडो करने के लिए, जैसे आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर अंडो का बटन दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको रीडो का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, अंडो करने के लिए आप बैक जाते हो, जैसे अंडो अंडो पर आप प्रेस करोगे तो आप बैक जाओगे। यहाँ पर आप यहाँ पर भी जा करके आप अंडो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करना होगा, तो आपको जो लास्ट कमांड है उस पर आप वापस चले जाओगे। इससे भी आप पीछे और जा सकते हो, कंट्रोल जेड फिर से प्रेस करो। वो देखो मैंने टेक्स्ट स्फीयर यहाँ से रिमूव किया था तो वो फिर से मेरा उस जगह पर आ गया है। अब कंट्रोल जेड फिर से प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट स्फीयर यहाँ भी आ जाएगा। जितनी बार भी आप कंट्रोल जेड यहाँ पर प्रेस करोगे आप बैक जाओगे। जो भी आपने कमांड्स अप्लाई की हैं उसमें आप बैक जाओगे। उसके बाद आपको एक रीडो का ऑप्शन मिलता है। रीडो मतलब जैसे मैंने अब बैक किया था, अब मुझे अगर यहाँ से आगे जाना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं बैक आ गया, हो सकता है मैं ज़्यादा बैक आ गया हूँ, ज़्यादा मैंने एंडो कर दिया हो, तो रीडो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर प्रेस करके भी, यहाँ पर आप आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आप प्रेस करके भी कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर शॉर्टकट होती है, देखो यहाँ पर साथ में लिख के भी आता है, कंट्रोल प्लस वाई से आप जो है वो रीडो कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस वाई आप करोगे तो आप जो है, देखो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा वापस आ जाएगा सारा टेक्स्ट। तो ये आप अंडू रीडो भी यहाँ से कर सकते हो। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो ये वापस चला जाएगा। तो इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट और अंडू रीडो करते हो एम एस पावर पॉइंट में। तो ये आपको बेसिक है, कुछ याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं एक और कमांड हमारे पास होती है फॉर्मेट पेंटर की। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट पेंटर क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ और, यहाँ पर नेक्स्ट टैब में हम चलते हैं, इसी वीडियो में इसको कवर करूँगा, आप चिंता मत करो। उसके बाद मेरे पास स्लाइड्स की यहाँ पर ऑप्शन है। अब हम स्लाइड्स ऐड करना, स्लाइड्स को लेआउट चेंज करना, उसको रीसेट करना, सिलेक्शन करना स्लाइड्स की, वो सीखेंगे। अभी आपको जब आप डिफ़ॉल्ट ओपन करते हो एम एस पावर पॉइंट को तो आपको इस तरह से एक टाइटल स्लाइड मिलती है। इस पहली वाली स्लाइड को जो हम बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर बॉक्स मिल रहे हैं, इस स्लाइड को नाम देते हैं हम टाइटल स्लाइड्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई न्यू स्लाइड यहाँ पर लेनी है तो आप या तो कंट्रोल एम प्रेस करें, कीबोर्ड शॉर्टकट है। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू स्लाइड के ऑप्शन में, तो दो जगह आपको
2 कमांड्स दिख रही होंगी, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। ठीक है, नीचे ऊपर वाली है, अगर आपको डायरेक्ट कोई स्लाइड ऐड करनी है तो वो कस्टम स्लाइड ऐड होकर आ जाएगी आपको। अगर आपको नीचे वाली पे जाओगे आप, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा न्यू स्लाइड्स का। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखो थीम्स मिल रही हैं, ऑफिस थीम्स। अब यहाँ पर देखो पहली वाली स्लाइड हमारे पास टाइटल स्लाइड है, वो अब ये वाली स्लाइड है। ठीक है, आप इस तरह की और स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से और तरह की स्लाइड्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो बहुत सारी स्लाइड्स हैं। टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड है, सेक्शन हेडर की स्लाइड है, टू कंटेंट की, कंपैरिजन की, ब्लैंक स्लाइड है। ठीक है, आप कंटेंट विद कंपैरिजन, पिक्चर विद कैप्शन, इस तरह की स्लाइड्स आप ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको कोई एक स्लाइड ऐड करके दिखाता हूँ। लाइक मैं टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक स्लाइड ऐड हो गई है, प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है। अब यहाँ पर स्लाइड्स ऐड हो गई हैं, इस तरह से आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हो। और उसके बाद हम कुछ और देखेंगे यहाँ पर। लाइक आपको न्यू स्लाइड्स में, जैसे मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ, तो मैं ये वाली स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, तो देखो थर्ड स्लाइड भी यहाँ पर ऐड होगी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, जैसे फर्स्ट स्लाइड पर, तो फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी, सेकंड तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड। इस तरह से आप जो है स्लाइड्स को इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और एक मैं स्लाइड के बारे में आपको बात बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड स्लाइड के बीच में एक स्लाइड मेरी यहाँ पर ऐड हो। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अभी फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा, और जब भी मैं स्लाइड ऐड करूँगा यहाँ से, तो मेरी स्लाइड उस स्लाइड के बाद में यहाँ पर ऐड होती है। जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ तो इसके आफ्टर मेरी स्लाइड ऐड होगी। जैसे ये सेकंड है ना, तो इसके बीच में मेरी एक स्लाइड ऐड हो जाएगी। जो भी स्लाइड आपने सिलेक्ट की होती है उसके आफ्टर सिलेक्ट, अगर मैं थर्ड करूँगा तो थर्ड के बाद मेरी फोर्थ स्लाइड बनेगी। अदरवाइज़ मैं फर्स्ट करता हूँ तो फर्स्ट के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ से एक न्यू स्लाइड मैं ले लेता हूँ, जैसे ये वाली। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाली स्लाइड मेरी नई ऐड हुई है, और ये थर्ड जो सेकंड थी अब मेरी थर्ड स्लाइड बन गई है। तो इस तरह से अगर आप बीच में भी स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर दिख रही होगी, लेआउट की। अब हम लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक यहाँ पर स्लाइड ले ली, सेकंड सेकंड स्लाइड मैंने ले ली। अब मुझे इसका लेआउट पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसका लेआउट पे जा करके इसका लेआउट में चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने टाइटल स्लाइड ली थी, अब मैं इसको चाहूँ तो मैं टाइटल एंड कंटेंट बना सकता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसी स्लाइड को मैं ब्लैंक स्लाइड की मैं बना सकता हूँ, और यहाँ से मैं कोई भी स्लाइड लेकर के यहाँ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने कोई स्लाइड गलती से सिलेक्ट कर ली हो, उसके बाद आप उसको चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। उसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, रीसेट की ऑप्शन है। रीसेट का मतलब क्या होता है कि हो सकता है आपके थर्ड स्लाइड में, अब मेरा ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बॉक्स को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से मूव कर दिया, और मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। जैसे मैंने इसी बॉक्स को यहाँ से, जैसे रोटेट भी कर सकते हो आप इस तरह से, मैं इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, तो मैंने इस तरह कुछ चेंजेस कर लिए, लेकिन मेरे को अब ये अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से, जैसे मैंने ये बॉक्स रोटेट किया। तो मैं क्या करूँगा, जो इनिशियल पोजीशन थी स्लाइड की, लेआउट की, मैं उसमें इसको वापस ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैं रीसेट पर क्लिक करता हूँ, तो जो भी आपके स्लाइड का एक जो बेसिक होता है, जो भी आपका लेआउट होता है, उसमें ये स्लाइड वापस आने की कैपेबिलिटी रखती है। तो आप यहाँ से रीसेट यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, सेक्शन का ऑप्शन, सॉरी, सेक्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन है, उसके बीच में आप यहाँ से, आपका सेक्शन 2 शुरू हो रहा हो, सपोज़ दैट आपके फर्स्ट सेक्शन में 10 स्लाइड्स है, फिर आपको जो है सेकंड सेक्शन एक क्रिएट करना है जिसमें आपको अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है। हम देखेंगे सेक्शंस भी आप कैसे जो है क्रिएट करते हो। अभी जैसे हमने यहाँ पर एक अनटाइटल नाम से, जैसे हम यहाँ पर जो है पीपीटी 2 करके मैं सिलेक्शन यहाँ पर बनाता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन यहाँ पर आ गई है मेरे पास। ये डिफ़ॉल्ट से सेक्शन था, अब यहाँ पर सेक्शन अनटाइटल्ड सेक्शन मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप सेक्शन भी बना सकते हो, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। रिमूव ऑल सेक्शन पर क्लिक करके आप जितने भी सेक्शन आपने बनाए हों, आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। फिर से ऐड करना है, यहीं से आप ऐड कर लो। ठीक है, इस तरह से आप सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो।
ये थी स्लाइड्स के ग्रुप की बात। अब हम देखेंगे फ़ॉन्ट वाला ग्रुप। हमारे पास इसके बाद फ़ॉन्ट का यहाँ पर एक कंप्लीट ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि जैसे आपको यहाँ पर टेक्स्ट है कोई भी, उसको आपको बोल्ड करना है, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसका साइज़, लेटर का साइज़ छोटा-बड़ा करना है, कलर चेंज करना है, आपको हाईलाइट करना है, या फिर आपको जो है कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर स्ट्राइक की ऑप्शन मिलती है, अंडरलाइन की ऑप्शन मिलती है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर केस चेंज, आप इसका जो है लेटर का केस भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब अभी मेरे पास यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो आपको फर्स्ट यहाँ पर लेटर बड़ा मिल रहा है, उसके बाद भी आपको बड़ा, उसके बाद भी मैंने बड़ा लिखा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक सीक्वेंस वाइज जैसे पहला लेटर बड़ा हो, उसके बाद सारे छोटे छोटे लेटर्स हमारे पास दिखें, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस वाली ऑप्शन को, इस वाले फ़ॉन्ट ग्रुप को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है टाइटल है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, हेडिंग टाइप है मेरी ये। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको बाकी को रिमूव कर देता हूँ, बाकी को बैक स्पेस करके टेक्स्टफेयर बाय शिवा को मैं इसमें चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, और मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने की यहाँ से ऑप्शन है। फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब है जैसा ये लिखा गया है, इसमें हम तरह तरह के स्टाइल्स, राइटिंग स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका राइटिंग स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको साइज़ छोटा बड़ा करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ की भी ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर एंटर करके भी, यहाँ पर अगर आपका कोई साइज़ है, जैसे मैं यहाँ पर साइज़, यहाँ पर 85 मेरा साइज़ है हेडिंग का, तो मैं 85 यहाँ पर एंटर करूँगा और मेरा साइज़ ये 85 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप भी कर सकते हो। देखो मेरा यह साइज़ अगर स्टैंडर्ड साइज़ है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। 77 सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, कोई भी आप अपने मर्ज़ी से साइज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको एक और ऑप्शन मिलती है यहाँ से, अगर आप यहाँ से वन बाय वन देखना चाहते हो कौन सा साइज़ आपके लिए सूटेबल है, तो यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। इस पर इंक्रीज़ हो जाएगा, इस पर डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से इस पर क्लिक करोगे, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है अपना साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बोल्ड की ऑप्शन मिलती है। अगर आप इस वाले टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, हालांकि ये भी बोल्ड ही है ये, तो मैं इसको अगर और बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये थोड़ा सा देखो और बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इस वाले को अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको थोड़ा सा टिल्ट करना चाहता हूँ, इटालिक, देखो यहाँ पर भी चेंजेस आ रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरह से आपको फुल चेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अंडरलाइन पर क्लिक करना है, अंडरलाइन भी हो जाएगा टेक्स्ट ये। इस तरह से अंडरलाइन का यूज़ भी आप कर सकते हो। अब अगर आपको सपोज़ दैट कि यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलती है आपको, आपको मिलती है यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रही होगी आपको, टेक्स्ट शैडो की। टेक्स्ट शैडो का मतलब क्या है, जैसे आपका ये टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसके पीछे कोई शैडो नहीं है। तो हम अगर शैडो ऐड करना चाहते हैं, तो मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से शैडो ऐड कर दूंगा। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको चेंज अगर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको टेक्स्ट के पीछे एक शैडो सी दिख रही होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करते ही मेरे पास यहाँ पर देखना, जब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो शैडो गायब हो जाती है, और जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ तो एक शैडो आपको यहाँ पर पीछे दिख रही होगी। तो इस तरह से आप शैडोज़ भी ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ऐसे माइन्यूट चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस आपकी प्रेजेंटेशन को जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ आपको ओवर नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में। अपने हिसाब से करनी है। जैसे आपको कोई ऑफिस के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, किसी किड्स बच्चे के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उस हिसाब से ही आप रखें। किसी बच्चे के लिए बनानी है तो आप उसमें ज़्यादा एनिमेशंस ऐड करके, ज़्यादा उसमें कलर्स ऐड करके आप उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऑफिस या फिर कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन देते हो, तो उसमें ये सब इतना कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है वो। तो आप माइन्यूट से जो भी आप फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, उनको आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्ट्राइक की ऑप्शन मिलती है, स्ट्राइक टू। अभी आपको ये प्लेन टेक्स्ट दिख रहा होगा, अगर मैं कट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बाय पर एक कट मार्क लगाना चाहता हूँ,
कट इस तरह से यहाँ पर आपको स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, देखो बाय पर एक कट की लाइन आ गई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप जो है कट भी लगा सकते हो, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और कमांड यहाँ पर देखने को मिलती है, ये केस चेंज की। अगर आप देखो, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर यहाँ पर चेंज केस पर जाता हूँ। यहाँ पर आपको सेंटेंस केस है, जैसा आपका सेंटेंस लिखा होता है। अभी देखो मैं बाहर हूँ ना, अभी यहाँ पर आपको मेरे जो लेटर्स हैं, जैसे मेरा फर्स्ट तो कैपिटल से ही शुरू हो रहा है, बीच में कैपिटल है, उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल लेटर है। अब मैं अगर सेंटेंस केस में इसको ले जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट फियर अब सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है, फुल स्टॉप अभी हमने कोई लगाया नहीं है इसमें, बस ये फुल स्टॉप के बाद आपको फिर से जो है सेंटेंस के लेटर्स बड़े दिखने मिलते हैं। जैसे मैं इसको फुल स्टॉप लगा कर भी कुछ लिख लेता हूँ। जैसे ये मेरा सेंटेंस ख़त्म हुआ, सपोज दैट मैं यहाँ पर हेलो एवरीवन लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा टेक्स्ट जो है इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, हर लेटर, हर जो वर्ड है उसका लेटर कैपिटल लेटर है। अब मैं सिंपली ये क्या करूँगा कि मेरे को जो भी यहाँ पर सेंटेंस का केस रखना होगा, जैसे मैं आप देख रहे होंगे, जैसे मैं इस पर आता हूँ, आप देख रहे होंगे कि जो मेरे चेंजेस थे कि टेक्स्ट फियर, अब बाय का भी बी छोटा हो गया, एस का भी बी एस का छोटा हो गया। हेलो जैसे फुल स्टॉप के बाद है हेलो, उसका एच बड़ा रहा, लेकिन ई का जो एवरीवन का ई है वो छोटा हो गया। इस तरह से आप सेंटेंस केस में जाकर के लोअर केस, मतलब अगर फर्स्ट लेटर आपको छोटा रखना है वो रख सकते हो। अपर केस पे आप जाकर के इसको सिलेक्ट करो तो ये सारा आपके अपर केस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप जो है चेंजेस कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं इसको नॉर्मली ऐसे ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करना चाहते हो, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ शिवा का। इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास कलर चेंज की ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट कलर की ऑप्शन है, ये हाइलाइटर की ऑप्शन है। टेक्स्ट हाइलाइट भी आप कर सकते हो, हाइलाइट भी हम देखेंगे, पहले हम फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ से आप इसको एरो डाउन को ओपन करें, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। स्टैंडर्ड कलर्स हैं, थीम कलर्स हैं, अदरवाइज़ आप जो है मोर कलर पे जा करके यहाँ पर पूरा कलर पैलेट आपको मिल जाएगा। कस्टम में जा करके आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू दिख रहा होगा, यहाँ पर आपकी सिलेक्शन है, जो आपने न्यू कलर सिलेक्ट किया है, और जो करंट कलर है वो नीचे ब्लैक ब्लैक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो इसका ध्यान रखें। यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करते हैं कलर, उसकी आप ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आप डाउन रहेगा कम्प्लीटली तो आपको ब्लैक दिखेगा, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस कम है। अब आप सेंटर में कहीं ले जा करके इसकी ब्राइटनेस बढ़ा करके यहाँ पे कलर शो कर सकते हो। अगर आप यहाँ से फुल इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी कलर वाइट आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंटर में रख के जैसे भी अपनी इसकी ब्राइटनेस को आप एडजस्ट करके यहाँ से आप कलर पैलेट से कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ से चूज़ कर लिया, यहाँ पर आप कलर जो है एंटर भी कर सकते हो, अगर आपको आरजीबी पता है कलर की। इसमें नहीं पढ़ना है आपको, हेक्स कोड अगर पता है। अदरवाइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो कलर, और ओके यहाँ पे करके। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आरजीबी आपको क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ में, कुछ ऑफिस में कुछ कलर कोडिंग चलती है कि जैसे आपका टेक्स्ट इसी कलर का होना चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट का जो आपका स्टाइल है वो उसी स्टाइल का होना चाहिए। तो उसका भी आप ध्यान रखें, अगर ऐसी किसी ऑफिस में है, किसी प्रोफेशनल जगह पर है, तो उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, तो वहाँ से आप आरजीबी में हेक्स कोड अपना एंटर कर सकते हो। ठीक है, हेक्स कोड आपको एंटर करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको आरजीबी की वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो। अदरवाइज़ हेक्स कोड आप पुट करोगे तो ये खुद से अपना ये आरजीबी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा, तो उसी कोड का कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका कोड आ रहा है कलर का, हो सकता है यही कोड हो। उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके करके यहाँ से अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम हाईलाइट की ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट स्फीयर को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके ऑपरेशंस अप्लाई होंगे और उसी टेक्स्ट पर होंगे जिसको आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट हाईलाइट की ऑप्शन आ रही है, अभी हम यहाँ पर से ही देखते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको एरो डाउन को नीचे करूँगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसमें एक कलर यहाँ से ये वाला ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैं जो है कलर टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकता हूँ। अब दिख रहा होगा पीछे आपको हाईलाइट हुआ हुआ टेक्स्ट। ये भी ऑप्शन, ये भी कमांड का आप यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद अगर आपको इसका कलर पसंद ना आया हो, अब आप चाहते हो कि ये नो कलर में ही सेव शिफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ से क्या करो, कोई भी आप कमांड को रिमूव करना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पर बोल्ड किया है तो आप बोल्ड पर एक बार फिर से क्लिक करो, ये बोल्ड से हट जाएगा। इटालिक्स पर क्लिक करो, ये इटालिक से हट जाएगा। अंडरलाइन पर क्लिक करो, ठीक है, फिर से अंडरलाइन करने जाते हो, फिर से इस पर क्लिक करो, ये फिर से अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट यहाँ से हट जाए, तो यहाँ पर सिंपली नो कलर पर सिलेक्ट करो, ये इसका हाईलाइट भी हट जाएगा। कलर भी आप यहाँ से इसका हटाना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर इसका अगर वाइट कलर है, थीम कलर है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। एक कलर की और ऑप्शन आपको मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक आई ड्रॉपर टूल यहाँ पर मिल रहा होगा। अब हमने क्या किया, शिवा का एक कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या है कि शिवा का जो ये कलर है, मुझे ये पूरे टेक्स्ट में सेम चाहिए, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कलर में ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है कहीं पर भी जो मैंने कलर। वैसे तो रिसेंट पर यहाँ पर दिख रहा है, कि हो सकता है कि मैंने कभी और यहाँ पर किसी और जगह पर ये वाली फ़ाइल खोली है। अब मैं सेम कलर चाहता हूँ कि शिवा के टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वो पूरे इसमें टेक्स्ट में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, एक आई ड्रॉपर मेरे पास मिलता है। आई ड्रॉपर पे सिलेक्ट करके जिस भी कलर को मैं इस पे आई ड्रॉपर में लेना चाहता हूँ, जैसे मैं इस पर देखो, अब इसका कलर मैं इसको एक बार यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक माउस का करूँगा, करते ही मेरा ये आई ड्रॉपर यहाँ पर, ये टूल्स का जो कलर है वो यहाँ पर खुद अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, और यहाँ पर आपका वो कलर शो हो जाएगा। इस तरह से आप जो है यहाँ पर अपने कलर को भी आई ड्रॉपर टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था कुछ फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में, आप फ़ॉन्ट ग्रुप का यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इसमें, ये वाली कमांड है, ये कैरेक्टर स्पेसिंग की कमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्या है कि मैं कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ पर करना चाहता हूँ। कैरेक्टर स्पेसिंग जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे भी नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग है, जैसे मैं इसको वेरी टाइट करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्पेसिंग जो लेटर्स के बीच में है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी कम हो गई। ठीक है, नॉर्मल पे ये ज़्यादा थी, ज़्यादा खुला लग रहा था, अब मैं यहाँ पर वेरी लूज़ में भी कर सकता हूँ इसको। जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, नॉर्मल पे रखोगे, लूज़ पे रखोगे, तो इस तरह से भी आप स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। वेरी टाइट पे मैं इसको रख देता हूँ। इस तरह से आप स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। मोर स्पेसिंग ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको फुल कंट्रोल मिलता है कैरेक्टर स्पेसिंग का। ठीक है, बाय 3 पॉइंट्स यहाँ पर सिलेक्टेड है, इसको आप 3, 4, 2 जितना भी आप पॉइंट्स इसको करना चाहो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अवे क्लिपबोर्ड की फॉर्मेट पेंटर की कमांड बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्यों होता है। अब क्या किया है मैंने, बाय शिवा में एक जो है यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है बहुत सारी, जैसे इसका साइज़ बड़ा छोटा किया है, इसमें अंडरलाइन की कमांड मैंने यूज़ की है, और मैंने इसमें कमांड जैसे शेडो मैंने ऐड की है, मैंने कलर्स ऐड किए हैं इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बाय शिवा लिखा है, इस पर भी ये सेम वाली जो मेरी फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाए। लेकिन अब मेरे पास वो वाला इतना लंबा प्रोसीजर मैं करूँगा, फिर से इसमें सब कुछ ऐड करूँगा, फिर से सब कुछ जो है यहाँ से जा कर के मैं सिलेक्शन करूँगा, और हो सकता है कि वो एकदम सिमिलर मैच ना भी हो। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर की। अब मैं क्या करूँगा, इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर पे जा करके इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो इसका एरो के साथ ना, कर्सर के साथ एक फॉर्मेट पेंटर का कुछ यहाँ पर ऑप्शन आ गया। जिस भी टेक्स्ट को आप करना चाहते हो, ठीक है, इसको बॉक्स को सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ से अब बॉक्स सिलेक्ट हो गया, अब आप इसको क्या करो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये सेम यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भी बाहर ब्लैंक एरिया में क्लिक करो, ये गायब हो जाएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके इसको हटा सकते हो। अब जो आपने सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई की थी, वही आपकी इस टेक्स्ट पर भी होगी। अगर आप फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो एज इट इज़, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हो ईजिली। तो ये थी आपको फॉर्मेट क्रिएटर की ऑप्शन। अब हम देखेंगे पैराग्राफ की आप कैसे अलाइनमेंट करते हो। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट का एक ग्रुप हमारे पास मिलता है, अब इसको हम देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन, मेरे को मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, पैराग्राफ अलाइनमेंट ही बताऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पर एक अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है, लेफ़्ट अलाइनमेंट है, मिडल अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है,
और यहाँ पर राइट अलाइनमेंट है और एक जस्टिफाई की ऑप्शन हमारे को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलम्स रिमूव करने की भी ऑप्शन है। ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर ऊपर कुछ और लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन मिलेगी। उसके बाद आपको नंबरिंग और बुलेट्स ऐड करने की ऑप्शन मिलेगी। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट कैसे करते हैं। अभी आपका ये सेंटर अलाइन है, आपका टेक्स्ट जो भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सेंटर अलाइन दिख रहा होगा, मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है आपको बीच में शुरू होता हुआ दिख रहा है यहाँ से, मतलब आपके पेज के सेंटर में। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन करता हूँ इसको, तो ये देखो आपको लेफ़्ट की तरफ से अलाइन दिखेगा, मतलब जो आपका बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स से ये टेक्स्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इस बॉक्स के आप यहाँ पर लेफ़्ट से इसको शुरू करना चाहते हो, सेंटर में आप इसको रखना चाहते हो, या फिर राइट में, आप देखो राइट की साइड भी चला जाएगा। जस्टिफाई करना चाहते हो, जस्टिफाई का भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा। अभी इसमें जस्टिफाई का आपको पता नहीं चलेगा, वो पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट के लिए होता है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अभी हम इन 3 कमांड्स को ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर सेंटर करना है तो सेंटर देखो, अभी मैंने सेंटर रखा है तो बीच में आ रहा है बॉक्सेस के। इस तरह से भी आप अलाइनमेंट कर सकते हो। जैसे आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको लेफ़्ट अलाइन करता हूँ, जैसे मेरे देखो यहाँ से मेरा ये शुरू हो जाएगा। इस तरह से भी आप अलाइनमेंट्स कर सकते हो ईजिली। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे बुलेट्स की ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, अब बुलेट्स कैसे ऐड करोगे आप? मैं सिंपली अब यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, बुलेट्स पॉइंट मुझे ऐड करने हैं। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं यहाँ पर। मैं पहले इस तरह से क्या करता हूँ, यहाँ से वन बाय वन इस कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को, और नीचे अपने यहाँ पर ऐड करता हूँ इसको इस तरह से। ठीक है, इसके नीचे एक और मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से सिग्निफिकेंस वाला मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। अब क्या है कि मुझे इसमें नंबरिंग देनी है या फिर बुलेट्स ऐड करने हैं। बुलेट्स मैं आपको दिखाता हूँ पहले। जैसे आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो कम्प्लीटली, जिस पे आपको बुलेट्स या नंबरिंग ऐड करनी है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको बुलेट्स के ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस पर बुलेट्स पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर 2 डॉट्स, इस तरह से बुलेट्स पॉइंट्स आपने देखे होंगे बहुत जगह प्रेजेंटेशन में भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बुलेट्स का पॉइंट यूज़ करके आप यहाँ पर बुलेट्स ऐड कर सकते हो। बुलेट्स की और ऑप्शंस मिलती हैं, यहाँ पर एरो डाउन पे क्लिक करो। जैसे ही आप एरो डाउन पे क्लिक करोगे, इस तरह से एरो का यहाँ पर आपको बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुलेट्स मिलेंगे। जैसे आप इनमें से कोई भी बुलेट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐड कर लूँगा और यहाँ से मेरे ये पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे बुलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा जो और अट्रैक्ट मिलता है, जैसे आप पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आप नंबरिंग ऐड करना चाहते हो या फिर आप इन बुलेट्स को ही रिमूव करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करो, फिर से इस वाले यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इस पर नन पर क्लिक करो। कंप्लीटली आपको अगर रिमूव करना है तो कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पर नन कर लो। ठीक है, यहाँ से आपका ये हट जाएगा। अब आप नंबरिंग देना चाहते हो तो सिंपली दोनों को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर नंबरिंग आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी नंबरिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ से आप, जैसे मैं ये वाली यहाँ पर 1 2 3 4 वाली, यहाँ पर ABC वाली, यहाँ पर आप रोमन नंबर वाली, जैसी भी आप यहाँ से ऐड करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबर्स भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमें कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक लिस्ट लेवल को डिक्रीज इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब मेरे पास लिस्ट लेवल इंक्रीज़ करने का ऑप्शन है। मतलब कि जैसे ये आप लिस्ट आपको यही जनरेट हो रही होगी, जैसे नंबरिंग हमने यहाँ पर ऐड की, यहाँ पर जैसे ABC पॉइंट्स मैंने ऐड किए। अब इसको अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी इसको, जैसे इस तरह से दिख रहा है आपको, तो इस तरह से अगर आप इसको और छोटा इस तरह से यहाँ पर दिखाना चाहते हो, तो ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, अपनी आपकी मर्ज़ी है, तो इस तरह से भी ये दिख जाएगा आपको। तो यहाँ से आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रही होगी लाइन स्पेसिंग की। अब जो इन लाइंस के बीच में है स्पेसिंग है, आपको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको चेंज करते हो यहाँ से, तो आपको लाइंस के बीच में 2 लाइंस हैं,
जैसे डेफिनेशन के बाद यहाँ पर एक प्रोसेस बाय मशीन शुरू हो रहा है, तो इन 2 लाइन्स के बीच की स्पेसिंग अगर आपको करनी है, तो आप यहाँ से करोगे, ठीक है? अब मैं आपको जैसे 1 पर इसको मैं सिंपल इसको मैं अब नहीं बताऊँगा आपको, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम पैराग्राफ की स्पेसिंग भी देखते हैं, जैसे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर आप जाओगे, ठीक है? यहाँ से आप जो है स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, अपनी मुताबिक आप जैसे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो है बिफोर टेक्स्ट स्पेसिंग आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? कितने सेंटीमीटर से आपको ऐड करनी है। उसके बाद आप स्पेसिंग यहाँ पर पॉइंट्स का यूज़ करके जैसे 5 पॉइंट स्पेसिंग देनी है, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो अदरवाइज़ आप यहाँ से भी जो भी आपको प्री डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेटिंग्स की ऑप्शंस मिलती है, यहाँ से आप सेटिंग्स यहीं से चेंज करके आप इस तरह से भी आप यहाँ से स्पेसिंग दे सकते हो। अब अगर आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आप यहाँ से भी आप इस टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इस बाय को जो है इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। अब ये आपको लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ दिख रहा है, अगर आप इसको डाउन इस तरह से नीचे को दिखाना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, तो आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है? ये कंप्लीटली आपके बॉक्स में अप्लाई होगा। जैसे आप इसको भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप अगर रखना चाहो, स्टैक्ड वे में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। फिर आप इसको यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर ये गड़बड़ दिख रहा होगा, इस तरह से आपको गड़बड़ कुछ दिख रहा होगा। अब आप क्या करो, इसका साइज़ छोटा बड़ा करके यहाँ से देख रहे हो कौन सा आपको बेस्ट सूट लगता है, इस तरह से। तो इस तरह से भी आपके पास कमांड इस तरह की आपकी चीज़ें हैं जिनको आप टेक्स्ट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको हॉरिजॉन्टली मैं रखना प्रेफर करूँगा अभी, ठीक है? मैं सिर्फ आपको कमांड्स बता रहा हूँ अभी कि आप कैसे-कैसे अलग-अलग कमांड्स आपको मिलती हैं प्रेज़ेंटेशन को बनाने के लिए। उसके बाद आपको अलाइन करने की ऑप्शंस हैं। बॉटम आपको अलाइन करना है, टॉप में रखना है, जैसे आप अगर बॉक्स के टॉप में आप रखना चाहते हो, मिडल में रखना चाहते हो या बॉटम में। अभी ये बॉटम में है, मिडल में रखना चाहते हो ऊपर आ जाएगा, टॉप में रखना चाहते हो बॉक्स के टॉप में आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसमें अरेंजमेंट कर सकते हो। अब आप स्मार्ट ऐड यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे आपको प्रेजेंटेशन में कई बार क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ लेवल्स आपको दिखाने होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ स्मार्ट आर्ट, ठीक है? ये मैंने स्मार्ट आर्ट ऐड कर ली है यहाँ पर। इसमें देखो टेक्स्ट फियर बाय शिवा यहाँ पर आया है। अब मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से लेवलिंग करके जो भी मुझे यहाँ पर दिखाना है, मैं उसमें शो कर सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पर लेवल वो लिखा था, तो एक ही मेरे पास बॉक्स बन के आया है, ठीक है? इसको बड़ा छोटा भी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरह से मैं इसको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है? और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो और तरह के लेआउट भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है? इस तरह से मुझे दिख जाएगा ये। तो आप स्मार्ट आर्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हम अभी सिर्फ फीचर्स देख रहे हैं, हम प्रैक्टिकल भी इसका जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक आपको प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाऊंगा अच्छे से, जब हम इन फीचर्स को अच्छे से सीख लेंगे। जैसे आपके पास स्मार्ट डिज़ाइन में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर मिलती हैं आपको, तो हम उनको भी देखेंगे। अभी सिर्फ बेसिक सा समझ लेते हैं इसका कि कौन कौन सी आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलती हैं। शेप के लिए आपको बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगी, इनको भी हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है? अच्छे से कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, तो होम टैब पर हम वापस आ करके अब हम इसको अंडू कर देंगे जहाँ हम पहले थे, ठीक है? कंट्रोल जेड दबा करके जहाँ हम पहले थे, कंट्रोल जेड दबा के ये देखो यहाँ पर आ गए, ठीक है? इस तरह से आप जो है पैराग्राफ के फीचर्स का यूज़ कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ड्राइंग टूल का। यहाँ पर आपके पास ड्राइंग ग्रुप मिलता है कम्प्लीटली। अब क्या है कि ड्राइंग ग्रुप का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने वो स्मार्ट आर्ट ऐड किया था ना, उस तरह से आप यहाँ पर भी खुद का अपना स्मार्ट आर्ट बना सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पर ट्रायंगल ऐड किया था ना, मैं ट्रायंगल शेप को सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से अपना एक ट्रायंगल यहाँ पर ऐड कर दूँगा, इस तरह से देखो, ठीक है? इस तरह से आप अपना स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। अब इस स्मार्ट आर्ट में आप कुछ भी आप यहाँ पर बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको जो है शेप को एडिट कर सकते हो, ठीक है? इसको चेंज कर सकते हो आप शेप को। जैसे मैं चेंज शेप पर यहाँ पर जाता हूँ, इसको आप किसी और शेप में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप हार्ट बनाना चाहो इस शेप का, जैसे आपको ये शेप पसंद ना आए, अब आप इसको यहाँ पर हो सकता है आप इस तरह से आप इस शेप में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको एडिट भी कर सकते हो जो आपने शेप ली हो। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो सकता है आपको इसके अंदर कुछ लिखना हो। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दूँगा इसके अंदर। अब हो सकता है आपने जैसे यहाँ पर इसको मैंने सिलेंडर लिया है, इसके अंदर मुझे कुछ स्पेसिफ़ाई करना है, हाइट, वॉल्यूम इसका क्या-क्या है, ठीक है? मैं इसको स्पेसिफ़ाई कर दूँगा।
वॉल्यूम इक्वल्स टू जितना भी आपका मीटर क्यूब में क्या जो भी आप लिखना चाहो इसके अंदर लिख सकते हो। और भी आप चीज़ें लिखना चाहो जैसे आप उसको भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरह मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ कैसे आपने चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, अब आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो स्मार्ट आर्ट में, तो आपको क्या है यहाँ पर जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट कोई लेते हो उस पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर शेप फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस टैब पर क्लिक करें, आपको सारी ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी हमने यहाँ तक सीखा है, अब हम इसके आगे सीखेंगे। एक शेप स्टाइल का आपको ग्रुप मिलता है इसमें, इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर यूज़ करना है, जैसे आप इसका शेप का कलर चेंज कर सकते हो इस तरह से। अभी ये ब्लू कलर का था, अब मैं यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर शेप के यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें से जैसे मैं कोई एक स्टाइल पिक करता हूँ, जैसे मैं इस वाले को करता हूँ तो इसका ये स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कस्टम यहाँ पर शेप के कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे अभी यहाँ पर प्रीसेट थे आपके पास, यहाँ से आप कस्टम भी चेंज कर सकते हो, खुद से आप चेंज कर सकते हो। शेप फिल पर क्लिक करो, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कलर्स की ऑप्शन मिलेगी। जैसे मैं इस पर कोई एक कलर चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। और आपके पास कलर की ऑप्शंस मिलती हैं, तो मोर फिल पर जा करके यहाँ से आप कलर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कलर्स ऐड कर सकते हो। शेप आउटलाइन भी आप दे सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर एक आउटलाइन दिख रही होगी ऑरेंज से कलर की। इस तरह से आप आउटलाइन का साइज़ छोटा बड़ा करके उसमें आउटलाइन को डिफरेंट वेट, यहाँ पर आपको वेट की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आप इसका जो है थिकनेस बढ़ा सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर थिकनेस बढ़ानी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करना ज़रूरी है फिगर को, अदरवाइज चेंजेस नहीं होंगे। जो भी आपको टेक्स्ट या इमेज टूल्स, पिक्चर, शेप आपको चेंज करनी है, ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, कमांड्स अप्लाई करनी है, आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप एक बार लेफ़्ट क्लिक करें, आप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसमें आउटलाइंस भी चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करना चाहूँ, कलर आप चेंज कर सकते हो। देखो अब ये कलर चेंज हो जाएगा आउटलाइन का। ठीक है, इस तरह से आप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको शेप इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। अब शेप इफ़ेक्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीसेट्स हैं आपके पास। ठीक है, इन पर आप क्लिक करते हो तो अब देखो शेप ना चेंज हो जाएगी बिल्कुल। इस तरह से आप 3D लुक भी दे सकते हो अपनी शेप को। ठीक है, अब फिर से मैं सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, मेरी सिलेक्ट नहीं है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा आपकी शेप पर। अब आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट इसमें दे सकते हो। जैसे मैं ग्लो का इफेक्ट यहाँ पर देता हूँ, तो इस तरह का देखो आपको नीचे एक शेडो सी यहाँ पर दिख रही होगी, इस तरह से ग्लो आ गया है। इस तरह से आप जो है इसमें शेप के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। अब वर्ड आर्ट स्टाइल है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब वर्ड आर्ट स्टाइल आपका नीचे यहाँ पे देखो, ये वाला बॉक्स मैंने सिलेक्टेड था, तो यहाँ पर आपका अप्लाई हो गया। ठीक है, वर्ड आर्ट स्टाइल। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मल पर भी रख सकते हो। जैसे मेरा ये वाला बॉक्स का टेक्स्ट सिलेक्टेड है, तो जिस पर भी आप सिलेक्ट करोगे वहीं पर ये चीज़ अप्लाई होगी। अब देखो ये वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ से अप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको सिलेक्टेड रखता हूँ। कस्टम, ये आपको यहाँ पर जो है पहले से प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स मतलब जो पहले से बनाए गए हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको चेंजेस भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कस्टम था, यहाँ पर भी सेम है, पहले से आपको कस्टम मिलेगा। अब आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो इनका यूज़ करके। वैसे यहाँ पर भी है, अपनी मर्ज़ी से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर मोर फिल कलर की ऑप्शन है, मैं यहाँ से कोई भी एक कलर चूज़ करके यहाँ पर ओके करके, यहाँ देखो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको, इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आउटलाइन आपको और देनी है, जैसे आप देखो यहाँ पर इसका इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करूँगा, टेक्स्ट कोई इफ़ेक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा तो मैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं पहले इसको ब्लैक पर ही रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ इफ़ेक्ट्स की ऑप्शंस है मेरे पास, मैं इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ इस पर। जैसे मेरे पास ये वाली ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन है मेरे पास। देखो इस तरह से आप टेक्स्ट में इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे शेडो वाला इफ़ेक्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप जो है देख सकते हो उनका यूज़ करके फीचर्स का, कि कौन सा आपको बेस्ट सूटेबल लग रहा है अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अभी मैं बैक करके यहाँ पर कंट्रोल Z दबा करके पहले वाले स्टेज में वापस चला जाता हूँ। तो इस तरह से आप जो है वर्ड्स
आर्ट स्टाइल्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। वर्ड में वो अप्लाई होगा, फिगर में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप शेप के लिए अगर आपको करना है तो यहाँ से, अगर आपको अपने वर्ड जो आपने लिखा हुआ है इसके लिए अगर आप चाहते हो, जैसे बाय को आप कुछ यहाँ से इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ना, जैसे आप बाय को कुछ टिल्टेड सा दिखाना चाहते हो इस तरह से, ये देखो बाय नहीं, एक एक्चुअल में कम्प्लीटली ही चेंज हो जाएगा क्योंकि जो भी आपने बॉक्स सिलेक्ट किया होगा उस पर आपका ये इफ़ेक्ट शो होगा कम्प्लीटली, ठीक है। जैसे मैं ग्लो ऐड करना चाहता हूँ तो ग्लो ऐड हो जाएगा, देखो। इस तरह से आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब हम आ जाते हैं फिर से होम पर, ठीक है। होम पर आने के बाद आपको अब जो है कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, जैसे शेप फिल, शेप इफेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। शेप फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब आप इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल Z जो भी मैंने चेंजेस किए थे, ठीक है। अब मैं आपको फिर से होम टैब पर आ करके यहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको बता दी, यहाँ पर आपको एक स्टाइल भी ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। फिर अरेंज करके आप जो है इसको, अरेंज वाली ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ अरेंज में क्या होता है। जैसे मैं इस टेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी इस शेप को मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये जैसे टेक्सपियर लिखा हुआ है बाय शिवा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके पीछे दिखाई दे, ठीक है। ये टेक्स्ट मेरा आगे आ जाए और ये मेरा शेप इसके पीछे आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अरेंज वाली ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास ब्रिंग टू फ्रंट की ऑप्शन है, सेंड टू बैक की है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है। अगर आप इसको कम्प्लीटली बैक भेजना चाहते हो, मतलब जो भी आपके डिज़ाइन, जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके कम्प्लीटली बैक, ये टेक्स्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप इमेज या शेप कोई दूसरी ऐड करोगे तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप सिंपली यहाँ सेंड टू बैक या सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक करें, ठीक है। आपको फिर से या सेंड टू बैक पर आप क्लिक करें तो आपको अब दिख रहा होगा कि हमारा जो अब यहाँ पर जो टेक्स्ट का वो है, टेक्स्ट वो शेप के आगे आ गया है। मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, कोई ऐसा कलर जो इस पर दिखे, जैसे मैं येलो टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब देखो, अब ये फिगर पीछे चले गई है और हमारा टेक्स्ट आगे आ गया है। तो इस तरह से भी आप जो है चेंजेस कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। फिगर को पीछे लाना है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हो। इमेज के साथ भी सेम ही आप करोगे। जब आप इमेज ऐड करोगे, हम देखेंगे इंसर्ट टैब हम सीखेंगे तो उसमें इमेजेस भी ऐड करते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ से शेप फिल, यहाँ से सब कुछ दिखा दिया कैसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आपको एक फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन मिलती है। ये आपका कैसे आप यूज़ करते हो इसका, अब अगर आपने बहुत सारे पेजेस की स्लाइड बना दी, जैसे आपके पास 20 30 50 पेजेस की आपने, या फिर 15 20 पेजेस की भी अगर आपने स्लाइड बनाई है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हैं आपको चेंज करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास यहाँ पर जो है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह जो है सुपर इंटेलिजेंस या फिर कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। आर्टिफिशियल की जगह मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, ठीक है। कोई नई इंटेलिजेंस आई है मेरे पास, अब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अब 15 पेजेस की स्लाइड बना दी है, अब उसमें पता नहीं कितनी बार मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज़ किया होगा। तो मैं उसको अगर चेंज करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको फाइंड करूँगा कि मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर सेकंड स्लाइड में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी सेम ही चीज़ को ऐड कर देता हूँ। अब हम फाइंड करेंगे कि मैंने यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आप फाइंड पर जाएं, फाइंड पर जाने के बाद आपको फाइंड वर्ड पे लिखना है कि जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर, अदरवाइज़ आप टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप जो है यहाँ पर इसको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप जो है, जैसे आपको यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करते जा रहे हो, इस तरह हर पेज में आपको यहाँ पर ये मिलता जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप जो है फाइंड यहाँ पर कर सकते हो अपने वर्ड को। उसके बाद आप यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अब आपको वर्ड रिप्लेस करना है तो आपके पास यहाँ पर रिप्लेस की ऑप्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल पर आप क्लिक करोगे, रिप्लेस विद। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आप क्या रिप्लेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अब आप
जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काट करके आप जो है सुपर इंटेलिजेंट इसको करना चाहते हो। ठीक है, सुपर इंटेलिजेंस मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। सुपर इंटेलिजेंस मैं इसको करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपके प्रेजेंटेशन में एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा होगा, देखो सुपर इंटेलिजेंस हो गया। अब आपको यहाँ पर जाओ, ऊपर आप यहाँ पर भी सुपर इंटेलिजेंस हो गया, यहाँ पर जाओ फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर भी सुपर इंटेलिजेंस हो गया। इस तरह से अगर आपको कोई भी वर्ड चेंज करना है आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड का यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट पर जाओगे, आपको जैसे यहाँ पर मैं इस स्लाइड पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ सिलेक्शन पैन हम ओपन कर लेते हैं अपना। ठीक है, इस तरह से आपको सिलेक्शन पैन यहाँ पर दिखेगा। तो आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर, जैसे मैं इसको यहाँ पर आपको आई सा बटन यहाँ पर मिल रहा होगा, जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो जिस भी टेक्स्ट का ये यहाँ पर आपको इंडिकेशन दे रहा है उसको अगर आप यहाँ से वो करोगे तो कोई हाइड हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू हाइड हो रहा है, सबटाइटल्स यहाँ पर हाइड हो रहे हैं नीचे वाले। ठीक है, इस तरह से आप टाइटल हाइड हाइड कर सकते हो, इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर रखा है, सबटाइटल्स हैं, बहुत सारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, आपने शेप्स ऐड की हुई हैं, इमेजेस ऐड की हुई हैं, तो उनको आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से। ठीक है, इनका यूज़ करके। तो ये था कम्प्लीटली होम टैब के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आपने ज़रूर कुछ नया इसमें सीखा होगा और प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ग्रुप्स के कमांड्स को अप्लाई कर रहे हैं। ईज़िली हम सीख रहे हैं हर चीज़ को। तो आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा और बहुत बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं है, हमने बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया है। तो इस तरह से हम जो है इस तरह के आपके सामने जो है कोर्सेज़ और भी लाते रहेंगे। अभी ये हमारा एमएस पावर पॉइंट का कंप्लीट जो कोर्स है हमारा वो चल रहा है। आज हमने होम टैब सीखा है, अब नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब सीखेंगे इसमें। तो इसी तरह से जो है आप कंप्लीटली हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो भी एमएस पावर पॉइंट या फिर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ये वाले कोर्सेज़ सीखना चाहता है, और भी हम बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।